नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। सदस्य देशों से सुरक्षा सहयोग जैसे मुद्दे पर की चर्चा। पीएम मोदी बोले, चुनौतीपूर्ण माहौल में सुरक्षा पर जोर जरूरी। बिम्स्टेक देशों के बीच आपस में बढ़ना चाहिए व्यापार। पीएम मोदी ने सचिवालय का बजट बढ़ाने पर दिया जोर। कहा, बिम्स्टेक को और सक्रिय किया जाना जरूरी। कोलंबो में 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में बोले एस जयशंकर, का दहशतगर्दी का सामूहिक मुकाबला करें सदस्य देश। आज भारत की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करेंगे सेना प्रमुख नरवणे। उच्च स्तरीय बैठक में चीन पाक सीमाओं पर तैयारियों का होगा आकलन। पीएम मोदी के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली वसुंधरा राजे। चुनाव से पहले पार्टी की कमजोरियों को दुरुस्त करने पर हुई चर्चा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यों को प्रदान किए राष्ट्रीय जल पुरस्कार। बोले, सरकार के जल संरक्षण अभियान का हिस्सा बने हर नागरिक। रक्षा मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनी BEL के साथ किया करार। 1109 करोड़ की लागत से विकसित होंगे वायुसेना के युद्धक उपकरण। संधि को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की में 3 घंटे चली वार्ता। कीव और चेरनीहिव से रूस ने सेना हटाने पर जताई सहमति। माइकोलाइव में रीजनल हेडक्वार्टर पर रूसी रॉकेट से 12 की मौत। अमेरिका का दावा, कीव के पास फिर सैनिक तैनात कर रहा है रूस। रूसी अरबपति का फी नामक बड़ा पोत लंदन में किया गया जब्त। ब्रिटेन के परिवहन मंत्री बोले, ये पुतिन और उनके साथियों को चेतावनी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने किया आह्वान। TS त्रिमूर्ति बोले, यूक्रेन को पहुंचाई जाए आबाद मानवीय मदद। अब मरीजों के लिए अस्पतालों में दस्तावेज लाने का झंझट होगा खत्म। अपॉइंटमेंट के समय खुलेगा आवा खाता। एक मंच से जुड़ेंगे अस्पताल। भाजपा नेता CT रवि ने हलाल मांस को बताया आर्थिक जिहाद। दक्षिणपंथी समूह ने की हिंदुओं से बहिष्कार करने की अपील। TMC विधायक की धमकी की बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर राज्यपाल ने CM ममता को किया तलब। बंगाल की घटनाओं पर पीएम मोदी का ममता सरकार पर निशाना। कहा, हिंसा के जरिए डराना लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन। कर्मचारियों की हड़ताल से बैंकों और परिवहन पर पड़ा बुरा असर। 18,000 करोड़ का लेन देन अटका, कामकाज रहा प्रभावित। 1200 करोड़ की ठगी में कारोबारी अब्दुल गफूर केरल से गिरफ्तार। अदालत ने गफूर को 31 मार्च तक ED की हिरासत में भेजा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 2 दहशतगर्दों को किया ढेर। तलाशी अभियान जारी। कुशीनगर में बाबर की मां से CM योगी ने फोन पर की बात। कहा, मैं हूं आपका दूसरा बेटा, नहीं बचेंगे दोषी। भाजपा की जीत पर मिठाई बांटने पर की गई थी बाबर की पिटाई। लखनऊ में इलाज के दौरान बाबर की चली गई थी जान। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने छोड़ा सत्तारूढ़ गठबंधन का साथ। अब अविश्वास प्रस्ताव की औपचारिकता शेष। इमरान की गई कुर्सी। दिल्ली NCR में अगले एक हफ्ते तक गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं। मंगलवार रहा सीजन का सबसे गर्म दिन। AQI 300 के पार। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 9 दिन में 8वीं बार बढ़ोतरी। पिछले 9 दिनों में 5 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की बढ़ी कीमत। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने बोला हमला। सुरजेवाला बोले, सुबह सुबह महंगाई का गुरिल्ला हमला जारी। दिल्ली में सीवर में गिरने से 3 कर्मचारियों समेत 4 की गई जान। कई घंटों की कोशिश के बाद NDRF ने निकाले 100। जम्मू कश्मीर को 47,441 करोड़ रुपए के निवेश के मिले प्रस्ताव। प्रशासन ने निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई है औद्योगिक नीति। वैश्विक बाजार इंटेलिजेंस नेटवर्क स्थापित करेगी केंद्र सरकार। MSME क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बनाई योजना। श्रीलंका में दवा की किल्लत से अस्पतालों ने टाले ऑपरेशन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की चिकित्सा क्षेत्रों में मदद की पेशकश। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने फोन टैपिंग के आरोपों पर दी सफाई। बोले, सिर्फ अधिकृत कानून एजेंसियां ही कर सकती है निगरानी। देश में 2014 से मेडिकल सीटों की संख्या में 75% की बढ़ोतरी। डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 89,875 की गई मेडिकल सीट। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली में शुरू किया कानूनी सहायता क्लिनिक। एकल खिड़की से महिलाओं को मिलेगी निःशुल्क कानूनी मदद। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले, पीड़ितों के घाव पर नमक छिड़कने के लिए मांगे माफी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का बंगला गिराने का वापस लिया गया आदेश। महाराष्ट्र सरकार ने बंबई हाईकोर्ट को सुनवाई के दौरान दी जानकारी। ममता बनर्जी ने केंद्र पर लगाया लोगों को गुमराह करने का आरोप। ईंधन की बढ़ती कीमतों से ध्यान भटकाने के लिए उछाल रही बंगाल मामला। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में विस्फोट से राख में तब्दील हुआ घर। TMC विधायक श्यामलाल बोले, ये असामाजिक तत्वों का काम। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर की अपमानजनक टिप्पणी। पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला, जांच जारी। हरियाणा के मानेसर में प्रदर्शनकारी श्रमिकों ने बसों में की तोड़फोड़। घटना के संबंध में 123 श्रमिकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
सपा की सहयोगी दलों की बैठक में नहीं पहुंचे शिवपाल यादव, सपा विधायकों की बैठक में ना बुलाने पर चल रहे नाराज। वास्तुकला में दाखिले के लिए पीसीएम विषय नहीं होंगे अनिवार्य, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने जारी किए दिशा निर्देश। मध्य प्रदेश के मध्याह्न भोजन खाने से 57 स्कूली बच्चे बीमार, डिंडोरी जिला प्रशासन ने शुरू की मामले की जांच। अशोक गहलोत ने मार्च में ही भीषण गर्मी को देखते हुए दिया निर्देश, बोले राज्य में पेयजल आपूर्ति का व्यवस्थित प्रबंधन करें अधिकारी। राहुल ने तेलंगाना पर लगाया धान की खरीद न करने का आरोप, बोले किसानों को प्रताड़ित करना बंद करे केसीआर राव सरकार। मुख्यमंत्रियों के पत्र लिखने पर अधीर रंजन ने ममता पर लगाया आरोप, बोले वीरभूम के असर से भयभीत ममता कर रही हैं विपक्षी एकजुटता की बात। नए इंजीनियरिंग कॉलेज पर 2 साल और जारी रहेगा प्रतिबंध, समिति द्वारा रिपोर्ट सौंपने के बाद केंद्र सरकार ने लिया फैसला। दिल्ली विद्युत सुधार संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित, 70 साल की गई अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की उम्र। गुजरात के स्कूलों में 2 साल बाद बहाल हुई मध्याह्न भोजन की योजना, कोरोना महामारी के चलते 29,464 स्कूलों में योजना पर लगी थी रोक। आईपीएल में अनुभवी केन विलियमसन पर भारी पड़े युवा सैमसन, राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 61 रन से हराया। पहले राजस्थान ने 20 ओवर में 6 विकेट पर बनाए 210 रन, जवाब में 7 विकेट पर 149 रन ही बना सकी हैदराबाद की टीम। आईपीएल में आज बेंगलुरु और कोलकाता के बीच होगा मुकाबला, आरसीबी को पहली जीत की तलाश, लय बनाए रखना चाहेगा केकेआर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।